शुक्रिया चेयरमैन साहब। अभी मेरे फाजिल कॉलीग ने बात की है, मैं तकरीर नहीं कर रही। मेरे ख्याल में अगर आप टाइम के जो इस वक्त 600 से ज़्यादा बल्कि 650 हो गई हैं हलाकतें इस बहुत ही खौफनाक सैलाब के हवाले से। इस वक्त मैंने फ़ोन करके NDA में पूछा है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सर ज़िले इस वक्त 63 पाकिस्तान के 63 अजला इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं और लड़ रहे हैं ये फ्लड के, ये खौफनाक फ्लड के हवाले से। इसकी वजह से सारा मुल्क एक का नक्शा, हादसात का नक्शा और अंदोनाक चीज़ हादसात हो रहे। तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर रही हूँ, अगर सब लोग अग्री करें, सब बोलेंगे। सी मैं एक तकरीर नहीं करी, एक अग्रीमेंट आपसे लेना है। अगर सब लोग अग्री कर लें, और मैंने लॉ मिनिस्टर से बात की और इत्तेफाक से PTI के पार्लियामेंट्री लीडर से भी बात हो गई कि हम कम से कम शुरू में ही अनाउंस कर दें 1 हफ्ते की तनख्वाह सारे सेनेटर्स की। अगर हाउस अग्री करे कि 1/3 पाकिस्तान इस वक्त फिर सैलाब से लड़ा है, 1/3, तो फ्लड रिलीफ में अगर हम डोनेट कर दें। जी, स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का पढ़ा है जी, उन्होंने क्या, जैसे आप आप कंसेंसस इवॉल्व करने भी अनाउंस। We may now take up order number 26, Senator Shahri Rahman Sahaba may move the motion. जी sir. I hereby move that the House may discuss the alarming rise in gender-based violence cases in Pakistan, with recent data pointing to an alarming surge in reported cases, but also a colossal failure of the state's institutional and judicial mechanisms to address it. Despite legislation that has created 480 courts across the country to meet the rising demand for justice for heinous cases of gender-based abuse and femicide, the number of unsettled cases remains too high, while conviction rates remain shockingly low. At the same time, a high number of acquittals points to shocking levels of impunity according to such criminality, including poor investigative and prosecution gaps that encourage a systematic tolerance for crimes against women at the institutional mechanism for the dispensation of law and justice. As under Rule 218, sir, I beg that the House may take steps to suggest higher action and reconsider measures for improvement, as well as timely reporting to Parliament on this crucial issue of rights abuse across the country. Sir, मैं मुख्तसरन ही बताऊंगी कि ये एक रिपोर्ट निकली थी जेंडर बेस्ड वायलेंस की हवाले से, और अभी भी पिछले सेशन भी नहीं था, हमने बात की। एक दिल खराश मामला हमने देखा जहां ख़वातीन को ऑनर किलिंग्स में भी हलाक किया गया सबके सामने। कोल्ड ब्लडेड प्री मेडिटेटेड मर्डर बलूचिस्तान की बात हुई, फिर एक और जगह इस्लामाबाद में हुआ। तो एक बहुत बड़ा नंबर जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस का चलता चला जा रहा है, और ये सिलसिला हमारे लिए मुस्तकिल शर्म का बायस बना हुआ है। इस वक्त मुल्क में पिछले साल की अदाद शुमार हैं 32,617 केसेस सर, ये हैं रिपोर्टेड केसेस। अब ये समझें कि ये अब पहाड़ की एक आइसबर्ग की एक सतह ऊपर से नज़र आ रही है, पानी के नीचे क्या है ये तो हमें पता नहीं, कि ख़वातीन रिपोर्ट भी नहीं करती हैं, डरती हैं। इसमें ऑलमोस्ट 5,500 रेप के इंसिडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 25,000 किडनैपिंग एंड अबडक्शन, 2,000-2,500 तक डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी बहुत लो रिपोर्टिंग है, असली नंबर इससे ज़्यादा हैं। और ऑनर किलिंग्स पिछले साल, इस साल नहीं इंक्लूडेड, 547 गैरत के नाम पर अभी भी कत्लेआम जारी और सारी है। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है चेयरमैन साहब, मुझे इसमें तशवीश ये है कि 480 आपने सिर्फ जेंडर बेस्ड कोर्ट्स बनाए हुए हैं, यानी इसी इन क्राइम्स के ख़िलाफ़, ताकि थोड़ी एजुकेटेड यहाँ जजेस हों, एजुकेटेड प्रोसिक्यूशन हो। लेकिन आप देखिए नेशनल कन्विक्शन रेट क्या है, यानी कि खुली छूट और इस्तस्ना कितनी है। जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, जानलेवा तशद्दुद खुलेआम। इसमें ऑनर किलिंग्स की कन्विक्शंस क्या है, 1% भी नहीं है सर, 1% भी नहीं है, आधा फीसद तक पहुँच रही है मुश्किल से। रेप की कन्विक्शंस की क्या आप समझेंगे ज़्यादा होगा, क्योंकि DNA टेस्टिंग क्या क्या कितने कवानीन बनाए, हलकान हो गए कवानीन बना बना के, 1% भी नहीं है जी। किडनैपिंग एंड अबडक्शन
0.1%. डोमेस्टिक वायलेंस ये पहुंची है सिसक से 1.3% पे। तो आप मुझे बताएं सर कि ये सूबे बाय सूबे हो रहा है, 4 सूबे और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ज़्यादातर कन्विक्शंस हैं ही नहीं, केसेस आ रहे हैं, केसेस जा रहे हैं। 480 जेंडर बेस्ड कोर्ट्स, अदालतें इसी वायलेंस के लिए, तशद्दुद के लिए, ख़वातीन के लिए ये खड़ी हैं। सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब में ही हैं, 26,753। यहाँ सिर्फ 2 कन्विक्शंस सिक्योर हुई हैं और बाकी सारे सूबों में इससे कम होती जाती हैं। अगला खैबर पख्तूनख्वा है, उसके बाद सिंध है, फिर बलूचिस्तान है और फिर ICT है। तो अब सर ये बैकलॉग भी आप देखें, 2023 में 21,000 से ज़्यादा केसेस का बैकलॉग था, 21,000। तो क्या हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं, किसी उनकी ज़िंदगी की, उनकी मौत की, उनकी किसी भी उनकी सांसों की कोई कीमत नहीं है? क्योंकि यहाँ 5% एक्विटल रेट, 5% एक्विटल रेट मजमूई तौर पे कन्विक्शन रेट जी। और ये मेरी और आपकी नहीं फिगर्स हैं जी, मैंने कोई अखबार से उठा के नहीं लिए हैं, मैंने लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ी है और बहुत तकलीफ़ हुई मुझे पढ़ के, और ये मैं कोई इन्हें से मूव कर रही हूँ। 64% एक्विटल रेट है, 64% खुली छूट। आप मारें, आप गैरत के नाम पे, बेगैरती के नाम पे कत्ल करें, आप डोमेस्टिक वायलेंस में, तशद्दुद में मार डालें, जान ले लें, आप रेप करवा दें, गैंग रेप हो, कुछ भी हो, एसिड किलिंग हो, कुछ भी हो, आपके एक्विटल रेट माशाल्लाह हर किसी क्राइम से ज़्यादा है। 64% की खुली छूट है। शर्मनाक आदाद व शुमार हैं और इसके बारे में मैं चाहूँगी कि जब 70, और इसी कमीशन ने बताया, जो मैंने आपको शर्मनाक खौफनाक आदाद व शुमार शेयर किए हैं सर, ये 70% अनरिपोर्टेड केसेस, यानी कि सिर्फ 30% रिपोर्ट हुए हैं, और ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया है, ये भी मुस्तनद फिगर्स हैं। तो ये जो सिस्टमैटिक खुली छूट है, इसे इम्प्यूनिटी कहते हैं सर, दिस इज़ फेलिंग द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। वी आर फेलिंग द वुमेन ऑफ पाकिस्तान कि हम इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगी, मेरे तो बाल खड़े हो, रोंगटे खड़े हो गए देख के ये आदाद व शुमार, और मैं चाहूँगी कि सब इस पर गौर व फिक्र करें सर। और लॉ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स भी उनका कलमदान है, तो वो जवाब दें और फिर ये भी बताएं कि इस सिस्टम को ये एक्विटल्स और 64% एक्विटल्स और 5% से कम कन्विक्शन रेट, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। इसके बारे में ये क्या कर सकते हैं, और उम्मीद है कि हमें इससे कुछ बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन मॉनिटरिंग मेकनिज़म कोई आप बना दें चेयरमैन साहब, पार्लियामान को रिपोर्ट तो हो ये। थैंक यू सर। ये पहले कुछ